हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी होता क्या है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब के बारे में देखेंगे। और एक आयनिक प्रोडक्ट, उससे पहले पढ़ने से पहले हमारे पास थोड़ा सा समझना, हमारे पास के और क्यू हमने पढ़ा था। के क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यू क्या था? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो रिलेटिव रेशियो था प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का। रिएक्शन कोएफिशिएंट भी क्या था? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का ही रिलेटिव रेशियो था, बस वो किसी भी टाइम था। वो किसी भी टाइम था मतलब वैसे वो इक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकता है, ऑन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम के बाद भी हो सकता है। बस इक्विलिब्रियम के टाइम हम लोग क्यू यूज नहीं करते, हम उसको के यूज करते हैं। मगर वो क्यू है वो किसी भी टाइम हो सकता है। बस जैसे अगर हमारे पास कोई लड़का है तो उसका अगर नाम सोनू है, तो अगर नाम सोनू है तो एक तो कोई भी बोल सकता है लड़का, कॉमन है। और एक है कि स्पेसिफिक नाम है सोनू, सेम चीज है। तो अगर हमारे पास क्यू किसी भी टाइम हो सकता है और हमारे पास के यूज कर रहे हैं तो मतलब वो सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो यहां से दो चीज अब यहां से समझेंगे कि सॉल्बिलिटी। तो जब हमारे पास एक सॉल्बिलिटी में एक दो बातें क्लियर कर लेनी। सबसे पहला तो सॉल्युबिलिटी। सॉल्बिलिटी में एक बात आपको याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो है जो जैसा है वैसे को डिसॉल्व करेगा। तो अगर कोई हरामी बच्चा है तो हरामी बच्चे से दोस्ती करेगा, कोई अच्छा है तो अच्छे से करेगा, सेम चीज। तो यहां पे हमारे पास ये एक चीज पहला तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका कहने का मतलब है पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये तो बस ऐसे ही लिखने का है। हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सॉल्बिलिटी। ऐसे हमारे पास सॉल्बिलिटी जो पढ़ना है वो हमारे पास स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए पढ़ना है। स्प्रैंगली कहने का मतलब है कि ऐसा सॉल्ट जो बहुत कम डिसॉल्व हो। तो ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम डिसॉल्व हो उसके बारे में पढ़ना है। तो अब यहां से समझना कि अगर हमारे पास सॉल्बिलिटी है तो हमें जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। इन दिस पार्ट वी डिस्कस स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट बहुत कम डिसॉल्व होगा। तो जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास AgCl। AgCl हमारे पास कैसा होगा? सॉलिड। अब जब इसको हम डिसॉल्व करना चाहेंगे पानी में तो ये हमारे पास जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत कम अमाउंट डिसॉल्व होगा। तो ये हमारे पास Ag एक्वस में डिसॉल्व होगा और हमारे पास Ag प्लस में और Cl माइनस में। हमने बताया था आपको कि पानी में डिसॉल्व होने का दो ही फैक्टर है, या तो मॉलिक्यूल्स आयन डाइपोल इंटरेक्शन करे या H बॉन्डिंग बनाए। आयन डाइपोल मतलब जो डाल रहे हो वही आयन हो, पानी तो डाइपोल जैसा एक्ट करेगा, और दूसरा H बॉन्डिंग। तो अगर ये आयन है तो आयन डाइपोल की वजह से पानी में सॉल्युबल होगा। मगर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम डिसोसिएट करेगा, तो और बहुत कम डिसोसिएट करेगा तो यही हो गया स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। या फिर जितने मॉलिक्यूल्स जानते हो कि प्रिसिपिटेट बनाते हैं, प्रिसिपिटेट बना रहे हैं मतलब कहने का मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। प्रिसिपिटेट तब होता है जब वो सॉल्युबल नहीं है। अगर सॉल्युबल नहीं है तो वही तो स्प्रैंगली सॉल्युबल है। जो नाक बराबर सॉल्युबल हो वही तो सॉल्युबल हो गया। अब देखो यहां से होता क्या है उस चीज को थोड़ा सा समझना कि AgCl क्या होता है। इसमें जो सॉलिड होता है कुछ AgCl मॉलिक्यूल एक्वस बनाता है, कुछ पार्टिकल अमाउंट इसका सॉल्युबल होगा। अगर इसका हम मानते हैं कि बहुत वेरी फ्यू अमाउंट्स में वेरी फ्यू अमाउंट जो होगा वो हमारे पास
अमाउंट जो होगा वो सॉल्युबल होगा। अगर बहुत कम अमाउंट जो सॉल्युबल होता है, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं कि इसका बहुत कम अमाउंट कुछ एस मोलैरिटी डिसॉल्व हुआ होगा, एस मोलैरिटी डिसॉल्व हुआ होगा। तो जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये कितना फॉर्म करेगा, अगर जितना इसका बहुत कम डिसॉल्व हुआ होगा, अब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, अब वो डिसोसिएट होगा, तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी कितना बनेगा 1 मोल। अगर ये एस मोलर है तो ये कितना बनेगा एस मोलर, और ये कितना होगा हमारे पास एस मोलर। बस यही चीज हो गया सॉल्बिलिटी। अब यहां से हमारे पास जब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे, जब हम बात करते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है उसके बाद थोड़ा समझेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को जो दिखाते हैं उसको केएसपी से दिखाते हैं, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। के कब यूज करते हैं, जब इक्विलिब्रियम हो। बस यही चीज है कि इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का अमाउंट जो होगा ना, उसका आयनिक प्रोडक्ट, आयंस के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसी को बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उसी को कह देते हैं केएसपी। तो के मतलब इक्विलिब्रियम है और एसपी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आयंस का इक्विलिब्रियम पे कितना हमारे पास सॉल्युबल है उसी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ आयनिक concentration at equilibrium, at equilibrium is known as solubility product। क्या बात समझ में आया। दूसरा आप समझना आयनिक सॉल्युबिलिटी हो, हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। दूसरा समझना आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है हमारे पास QSP। अब याद करो Q कब यूज करते हैं, कभी भी एनी टाइम। तो अगर हम किसी भी टाइम अगर हमारे पास Q होगा तो ये K में K और Q दोनों सेम ही रहेगा। बस ये K करने मतलब इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं और Q मतलब किसी भी टाइम। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो आयनिक प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर हमारे पास किसी भी टाइम निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट। वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, वो इक्विलिब्रियम हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो। तो जब किसी भी टाइम निकालेंगे तो वही हो जाएगा हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, ionic concentration at any time is known as ionic product। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसी के बेसिस पे थोड़ा सा, अब अगर हमारे पास ये जो AgCl सॉल्यूशन था, तो अगर हमारे पास इसका QSP, अगर KSP निकालना चाहेंगे, KSP निकालना चाहेंगे तो इक्विलिब्रियम के टर्म्स में हम इक्विलिब्रियम के टर्म माने थे, इक्विलिब्रियम टर्म में माने थे। तो इसका कंसंट्रेशन S, इसका कंसंट्रेशन S। तो जो AgCl का जो KSP होगा AgCl का, वो हमारे पास S² आ जाएगा। इसी तरह छोटा सा और 2-3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जैसे अगर हम सीधा सिंपली एक जनरलाइज कर देते हैं कि एक हमारे पास एक स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसका है AX और BY है हमारे पास। इसका हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होगा इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो KSP बताना है आपको। if the solubility of AX BY, if the solubility of AX BY is S, then KSP will be KSP क्या होगा। तो यहां से समझना, अगर हमारे पास AX BY है तो ये जब टूटेगा तो हमारे पास X टाइम ऑफ A Y प्लस जनरेट करेगा।
दूसरा हमारे पास y टाइम्स ऑफ बी एक्स माइनस जनरेट करेगा। अब यहां से देखो, अगर इसका सॉल्बिलिटी हमारे पास s था तो ये कितना फॉर्म होगा, s टाइम ऑफ s, x टाइम ऑफ s। जैसे अगर इसका 1 मोल है तो इसका x मोल होगा, इसका 1 मोल होगा तो y मोल होगा, मगर इसका अगर s है तो s टाइम हो जाएगा, और ये हमारे पास y टाइम ऑफ s हो जाएगा। अब जब हम यहां से KSP बात करेंगे तो KSP में बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a y प्लस का कंसंट्रेशन x, और यहां पे b x माइनस इसका पावर आ जाएगा y। अब यहां से देखो x s का पावर x आ जाएगा, हमारे पास y s का पावर y आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करो, x का पावर x आ जाएगा, s का पावर x इंटू y का पावर y और s का पावर y। अब देखो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं x का पावर x, y का पावर y। अब s बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड s का पावर x प्लस y। ये आई थिंक 2005 में शायद पूछा था यही एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, जैसे लॉ ऑफ मास एक्सचेंज लगाते थे बस वो प्रोडक्ट पे लगाना है, रिएक्टेंट पे नहीं लगाना है। तो KSP बराबर जब लिखोगे तो कंसंट्रेशन जितना आ गया, जो स्टोइकोमेट्री है वो पावर में चला जाएगा, जिस हिसाब से टूटता है उसी हिसाब से टूटेगा। अगर हमारे पास जैसे अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे अभी कंसिडर कर ले लिए कि जैसे AlCl3 है, मतलब ए तो नहीं आएगा, दूसरा एक कोई मॉलिक्यूल्स एग्जांपल लेते हैं, रुक जाना। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर हम कर रहे हैं, हाँ Ag3PO4 ये आएगा। जब ये टूटेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ Ag प्लस बनाएगा और PO4 पर 3 माइनस। अगर ये किस में टूटेगा, ये 3s और ये s में। अगर इसका KSP लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3s का पावर 3 इंटू हमारे पास s, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना, 3 3 9 9 3 27 27, 20s का पावर 4 आ जाएगा। क्या अब कर लोगे, KSP निकाल लोगे। अब यहां से समझेंगे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर सॉल्बिलिटी हो रही है तो सॉल्बिलिटी कितनी टाइप्स की होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन सॉल्युबल है तो अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप्स का पॉसिबल होगा वो हम देखेंगे कि एक सॉल्यूशन है वो हमारे पास कितने टाइप का पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन कितने टाइप का पॉसिबल हो सकता है, कौन कौन सा। सॉल्बिलिटी हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, एक होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। क्या क्या होता है पता है, ये जो 3 चीज बताएं कि एक हमारे पास होगा अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड और तीसरा हम बोल रहे हैं सुपर सैचुरेटेड। ये कब हमारे पास कब बोलेंगे, ये मेरे को बताओ। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और हमारे पास सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब समझना पहला, जैसे अगर तुमने एक सॉल्यूट लिया, देख कुछ नहीं, पानी लो, नमक लिया है। अब नमक हमारे पास पानी लिए और नमक से 1 चम्मच नमक उठाया और पानी में डाल दिए, डिसॉल्व होगा। और वो फर्दर अगर हम 1 चम्मच और लेंगे तब भी डिसॉल्व कर सकता है, मगर हमने डाला कितना, सिर्फ 1 चम्मच, और डिसॉल्व हो सकता था, तो वो कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड है। अब दूसरी बात, अगर वो ग्लास का पानी अगर 4 चम्मच नमक घोल सकता है तो अगर 1 चम्मच डाले थे तो वो अनसैचुरेटेड है। अगर 4 चम्मच डिसॉल्व कर सकता, 4 चम्मच डाले तो वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड। जितनी उसकी लिमिट थी उतना उसको मिल गया। दूसरा हमारे पास सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड क्या हो गया कि अब उसको हम गर्म किए, और गर्म करने के बाद क्या होता है ना, स्पेस बढ़ जाता है, जो सॉल्वेंट के बीच ना स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा ना। अगर मूवमेंट बढ़ेगा, या सीधा सिंपली समझे हो, गर्म करोगे तो एक्सपैंड होता है, तो एक्सपैंड होगा तो बीच में कहीं जितना मॉलिक्यूल है उतना ही रहेगा, बीच में जगह बढ़ेगा।
बीच में जगह होगा तो इंटरस्पेशियल साइट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसमें और डिजॉल्व हो सकता है। ये हो गया सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड आफ्टर हीटिंग पॉसिबल हो सकता है, तो ये भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मगर हीटिंग के बाद अचीव किया गया है। अब समझना, इसी चीज को एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कि तुम 4 रोटी खा सकते हो मगर तुमको मिला कितना, एक 4 रोटी से कम, तो वो कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड। दूसरा क्या हो गया कि 4 रोटी खा सकते हो, 4 रोटी मिल गया, सैचुरेटेड। मगर अब क्या हुआ कि एक रोटी एक्स्ट्रा है, तो या तो तुमको प्यार से या दुलार से जैसे भी हो या मार से तुमको 4 रोटी की जगह 5 रोटी खिलाया गया, अब कैसा हो गया तुम्हारा, सुपर सैचुरेटेड। यही चीज हो गया। अब हमारे पास देखना कि अब यहां से फिर से वापस आते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बस इतना ही। तो क्यूएसपी जो होता है, सॉरी केएसपी जो होगा वो भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो अगर हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे तो यहां पे अगर हमारे पास क्या होगा कि इस केस में जितना सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए थी उससे कम है, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट इज लेस एडेड एज कंपेयर टू इट्स सॉल्युबिलिटी। जितनी सॉल्युबिलिटी हो सकती थी उसके कंपेयर में सॉल्यूट कम ऐड किया गया है। अब यहां से अगर यहां से अब हम वापस आते हैं और यहां पे हम बात करेंगे केएसपी और क्यूएसपी की। अब यहां से केएसपी और क्यूएसपी, अब यहां से केएसपी तो क्या है, एक फिक्स है, क्यूएसपी भी किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम है या नहीं है, अनसैचुरेटेड में नहीं है, नहीं है। तो हमारे पास जो होगा क्यूएसपी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि क्यूएसपी ही वैरी करते रहता है हमेशा, क्यूएसपी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा केएसपी से, कम होगा। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि अमाउंट ये टूट कौन रहा है, सॉल्यूट टूट रहा है ना। जैसे एजी प्लस डाल रहे तो एजी से एजी प्लस एजीसीएल जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूट है, तो अगर कम डालोगे तो कम टूटेगा, और कम टूटेगा तो जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कम आएगा। ये तो वैल्यू फिक्स है, ये हमारे पास ये फिक्स्ड है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। मगर ये तो हमारे पास क्या है कि वेरिएबल हो सकता है, तो ये हम कम ऐड किए हैं तो कम आयोनाइज हुआ होगा, और कम आयोनाइज हुआ होगा तो इसका वैल्यू कम होगा और केएसपी का वैल्यू ज्यादा होगा। सैचुरेटेड में बात करेंगे जितनी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए थी उतना ही सॉल्यूट ऐड किया गया है। सॉल्यूट इज एडेड इक्वल टू इट सॉल्युबिलिटी, जितना हमारे पास सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए उतना ही सॉल्यूट ऐड किया गया है। अब यहां से अगर हम तुमसे पूछें केएसपी और क्यूएसपी का रिलेशन, तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना डालना था, जितना होना चाहिए था उतना ही तो है, अगर उतना ही है तो उतना ही आयन टूटेगा और उतना ही इससे केएसपी सेम आ जाएगा। दूसरा आप बात करते हैं कि ये सुपर सैचुरेटेड कब हो गया, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किए हैं, और जब हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी केएसपी का वैल्यू ही बढ़ जाता है। एक जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये जो हमारे पास हीटिंग करेंगे और हीटिंग के बाद हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूट एडेड मोर देन इट सॉल्युबिलिटी। ऐसा बोल सकते हैं कि जितना सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए थी उससे हम ज्यादा डाल रहे हैं, और ये सॉल्युबल क्यों हो रहा है, क्योंकि हीटिंग करवा रहे हैं। ये तभी अचीव किया जा सकता है, अचीव्ड आफ्टर हीटिंग। ये याद रखना कि हीट करेंगे तभी पॉसिबल होगा। दूसरा समझना कि अगर हमारे पास यहां पे आ गया तो यहां पे केएसपी और क्यूएसपी का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्या करे हो, जरूरत से ज्यादा डाले हो, क्या वो इक्विलिब्रियम है, नहीं है।
अगर वो थोड़ा ठंडा हो गया, जैसे नमक हम डाल रहे थे तो नमक 1 चम्मच 4 चम्मच डिजॉल्व हो सकता था, तो 1 चम्मच डाले, वो अनसैचुरेटेड है, तो कम अगर डिजॉल्व किया तो कम आयनिक प्रोडक्ट होगा। दूसरा, जब 4 चम्मच डिजॉल्व हो सकता है तो 4 चम्मच डाल दिए, अब क्या किए हैं, हीटिंग करके 4 चम्मच से 5 चम्मच डाल दिए हैं। अब जैसे वो धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा ना, ठंडा होगा तो क्या उसकी सॉल्बिलिटी जितनी थी 4 चम्मच की 4 चम्मच होगी, जो 5वां चम्मच डाले वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो अमाउंट क्या, अगर जिस समय सॉल्युबल था उस समय क्यूएसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केएसपी से भी ज्यादा, क्यों जितना होना चाहिए था तुमने उससे ज्यादा ऐड किया, तो क्यूएसपी जब ज्यादा होगा तब हमारे पास, अभी वहां पे फिर समझना कि जो 5 चम्मच डाले थे जो ठंडा हुआ तो क्या हुआ, वो इनसॉल्युबल हो गया। ये कंडीशन है प्रेसिपिटेशन का, कि जितनी उसकी औकात थी डिसॉल्व करने की, अगर उससे ज्यादा डाल दोगे तो डिसॉल्व नहीं करेगा, वो क्या बना लेगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल को ही क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो सुपर सैचुरेटेड का जो कंडीशन है ना, दिस इज अ कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन, दिस इज कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन। क्या बात समझ में आ गया, कि कोई चीज प्रिसिपिटेट कब होगा, इनसॉल्युबल कब होगा, जितनी सॉल्युबिलिटी थी उससे तुमने ज्यादा डाल दिया भाई। सॉल्युबिलिटी हम जो बात कर रहे हैं वो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी ही ना के बराबर है, तो अगर थोड़ा सा भी बना तो कैसा हो जाएगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। क्या ये बात समझ में आया, अगर ये बात समझ में आ गया तो इतनी ही चीजें सॉल्युबिलिटी में पढ़नी थी आपको। सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें कॉमन हद से हद क्या आ जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा तो उसको वो कुछ नहीं है, वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताए थे कि दो अलग अलग रिएक्शंस में हो रहा है, जैसे एजीसीएल ही है, इसी चीज को समझ लो कि अगर एजीसीएल है, एजीसीएल है और एजीसीएल एक पानी में बात करेंगे उसकी सॉल्बिलिटी, अब बात करेंगे एचसीएल में सॉल्बिलिटी, एचसीएल में कम हो जाएगा क्योंकि एजीसीएल क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम टूटेगा, और एचसीएल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो H प्लस और Cl का अमाउंट सॉल्यूशन में बढ़ा देगा। AgCl कम में भी Ag प्लस और Cl में माइनस में ढूंढ रहा था, दोनों में एक कॉमन आयन है, तो क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब आएगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और घटा देगा, तो AgCl का जो AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका डिसोसिएशन और घटेगा, अगर और घटेगा तो हमारे पास उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही चीज है कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसी आप देखते हैं क्वेश्चंस, चलिए देखिए ये 2025 में हमारे पास क्वेश्चंस पूछा था, क्या बोला हुआ है, अरेंज द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। अब यहां से देखो हमारे पास ये जो आंसर जो आएगा वो हम लोग देखो, डाटा तो हमको पता ही नहीं है, डाटा अगर पता हो तो केएसपी के बेसिस से हम कर देते थे कि एस का वैल्यू जिसका ज्यादा आएगा उसके ज्यादा सॉल्बिलिटी होगी, मगर यहां पे कर नहीं सकते। यहां पे जो रूल आएगा वो हमारे पास आता है फजान्स रूल से, जेड लिखो या जे लिखो, फजान्स रूल। फजान्स रूल में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास पोलैरिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। जितना हमारे पास पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, और जितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना उसका कम आयनिक कैरेक्टर होगा। और आयनिक कैरेक्टर और सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनिक प्रोडक्ट जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि आयन डाइपोल हमारे पास इंट्रैक्शन होगा, तो जितना ज्यादा आयनिक उतना ज्यादा सॉल्बिलिटी। तो दूसरा हमारे पास आयनिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, आयनिक कैरेक्टर। तो अगर हमें यहां से अगर हम पोलैरिटी के बेसिस पे अगर हम पता कर लें, क्योंकि यहां एक ही चीज काम कर सकते हैं पोलैरिटी का बेसिस पे पता करना, तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा हमारे पास लेस सॉल्युबल होगा। तो यहां पे जितना मॉलिक्यूल्स पोलर हो सकता है उसी के बेसिस पे पता करेंगे। एक मिनट, तो हमने बोला कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब अगर हमारे पास, या तो फिर बोल सकते हैं कि यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यहां से देखो
यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो जो यहाँ से सॉल्बिलिटी का निकालेंगे, एक तो रहना चाहिए कि हमारे पास ये दे दिया मॉलिक्यूल्स और उसमें हमारे पास केएसपी का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो केएसपी का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, या फिर केएसपी से एस निकालते हैं जनरली, केएसपी से एस निकालेंगे, एस जिसका ज्यादा, क्योंकि डिफरेंस जो हमारे पास होता है वो एस होता है सॉल्बिलिटी, एस जिसका ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल, जो कम होगा वो कम सॉल्युबल। तो एक तो डाटा ओरिएंटेड है और दूसरा ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अब यहां से देखो, इसमें जो हमारे पास होता है वो स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन जिसका हो वो ज्यादा पोलराइजेशन होता है। उसके बाद जिसका 18+2 इलेक्ट्रॉन्स हो वो हमारे पास 18+2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे लास्ट में जो आता है वो हमारे पास आएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से देखो, Hg वाले में करोगे तो यहां से देखना, Hg जो है, Hg तुम्हारा 80 है। अगर 80 है तो इसके में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, नोबल गैस क्या होता है, देखो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस और 18+2, ये चीज पहले पता होना चाहिए होता क्या है। पहला देखो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब है कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक जैसा होना चाहिए। और स्यूडो कहने का मतलब है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल होते हैं। स्यूडो नोबल गैस में क्या होगा कि उसमें जो ऑर्बिटल्स होगा वो फुल्ली फिल होगा। इसका एक एग्जांपल समझना, लिथियम जैसे का समझना कि अगर लिथियम का तो नहीं ले सकते हैं, जैसे अगर बेरिलियम अगर ले रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 2s2 2p, सॉरी 1s2 2s2। ये अगर हम कर रहे हैं तो इसमें देखो जितने ऑर्बिटल्स थे उतने सारे भरे हुए हैं। पी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया, तो नहीं गया तो मतलब वो क्या है, वो स्यूडो नोबल जैसा बोल सकते हैं इसको। तो जिसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करता है। उसके बाद 18+2, अब देखो यहां से पीबी वाले में, तो पीबी वाले में करोगे तो इसका तुम्हारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स भरा रहेगा, एस इलेक्ट्रॉन्स भरा रहेगा, एफ इलेक्ट्रॉन्स भरा रहेगा और पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। पीबी सेकेंड पीरियड का, सॉरी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और ये ग्रुप 14 में आ जाएगा, तो 2p2 आएगा। अब यहां देखो क्या क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर pb हमारे पास कौन सा है, 6 पीरियड का, तो यहां से देखो हमारे पास 6s2 4f14 प्लस हमारे पास 4f14 और क्या क्या बच गया, 4f14 हो गया। उसके बाद 5d10 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6p2, अब इसको काउंट करना, 12 और 2 तो 14 2 16 16 2 18, नहीं कहीं तो गलती करके क्या, नहीं हमारे पास ठीक है, हमारे पास 5 हो गया और हमारे पास नहीं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, 5 वाले में ही आ जाएगा, 5s2 5d10 5p6, हाँ हो गया। और हमारे पास इसमें 6p में, अब देखो यहां से 10 2 12 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया n-1 में, और बाहर वाले में 2, तो ये ही हो गया 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इसमें भी 2 नहीं, इसका काउंट नहीं करते, ये हमारे पास 6s2 आएगा, उसका काउंट करेंगे। अब देखो p में 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएगा क्योंकि जो pb है वो 2+ में है, तो बस s और p है सेम एनर्जी लेवल, p से निकालेंगे तो बचा s का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18+2 इलेक्ट्रॉन। तो स्यूडो नोबल गैस के बाद आता है हमारे पास 18+2 इलेक्ट्रॉन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो पता है, जैसे अगर पोटासियम है, पोटासियम का प्लस कर दो 19 इलेक्ट्रॉन है 18 हो जाएगा, 18 कैसा हो गया, नोबल गैस जैसा। तो ये 3 सीक्वेंस आता है। तो यहां पे देखो ये जो हमारे पास Hg है वो है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, Pb जो है वो हमारे पास 18+2 है, और लास्ट में आ जाएगा कैल्शियम। अब देखो ये बीच में अगर आ रहा है तो ये 3 सीक्वेंस जैसा होना चाहिए, Hg का सबसे कम, उसके बाद Pb आना चाहिए, वैसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ये AgCl के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि Ag ये तीनों में से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। तो ये 3 अगर हमारे 3 सीक्वेंस आ जाएगा कि Hg का सबसे हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर्स पोलराइजेशन सबसे ज्यादा,
उस Hg का, उसके बाद हमारे पास Pb का आएगा, उसके बाद नोबल का आएगा। तो अगर कोवैलेंट कैरेक्टर अगर इस तरह है तो आयनिक सॉल्युबिलिटी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जिसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो नोबल गैस कौन है? कैल्शियम है, 18 इलेक्ट्रॉन के साथ 2+ है। तो बस यही चीज करना था और ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा डी। बाकी बात इसका किसी भी दूसरे तरीके से नहीं दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि डाटा या रट्टा मारो, और डाटा रट्टा मारना जरूरी नहीं है, बहुत रेयर ही डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे हमारे पास CrOH का होल थ्राइस दिया हुआ है, इसका KSP दिया हुआ है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन वाटर। कुछ नहीं करना, S का वैल्यू निकालना है। तो यहां से अगर हमारे पास KSP बराबर दे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻30, तो यहां से KSP बराबर अगर इसका लिख लेंगे, देखो CrOH का होल थ्राइस, ये जब टूटेगा तो Cr 3 प्लस हमारे पास OH माइनस 3OH माइनस होगा, और ये S है तो ये कितना होगा 3S, खत्म बस। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, KSP का वैल्यू 3S का हमारे पास क्यूब इंटू S आ जाएगा। ये कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻30। अब देखो यहां से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 27, 27 इंटू S का पावर 4, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻30। तो S बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, S का पावर 4 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाय 27। तो अगर हम S बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाय 27। यहाँ पे पावर था 4 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ढूंढो ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया? सॉल्बिलिटी बहुत आसान है, इतने ज्यादा कुछ नहीं करना होता। दूसरा 2025 का क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग happen when ammonium hydroxide is added gradually to the solution containing 1 molar A2 plus and 1 molar B3 ions। KSP दे दिया हुआ है हमारे पास। अगर KSP दे दिया हुआ तो क्या यहां से हमारे पास S निकाल सकते हैं? S निकाल लेंगे तो अगर हमारे पास S निकाल लेंगे तो फिर पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो हमारे पास KSP दे दिया तो बोला हुआ कि इतना नॉट्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन अगर हमारे पास दे दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दे दिया हुआ ना, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे पता कर लेंगे कि सॉल्बिलिटी हमारे पास होगा कि नहीं। प्रिसिपिटेशन के लिए क्या था, QSP ज्यादा होना चाहिए, KSP कम, बस इतना छोटा सा। तो देखें यहाँ से, तो अगर हमारे पास दे दिया हुआ है KSP, हमारे पास दे दिया हुआ ये किसका है, AOH का होल 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻10। तो इसका लिख सकते हैं, ये 2S आएगा और ये S आएगा, तो कितना हो जाएगा 4S3 4S3। जब इसको अगर तोड़ोगे तो ये टूटेगा ना, A2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो ये S, तो ये 2S, तो ये 2S का हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू S इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻10। अब यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4S3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻10। अब यहां से S बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁻⁻10, ये इसका पावर क्यूब 3। एक मिनट, चलो अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया, क्योंकि A2 प्लस का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 1 मोलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो OH का तो 2S आ जाएगा, हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा A2 प्लस का, ये यहाँ पे 1 करोगे, देखो 2S जो A2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 1 मोलर होगा, वो दे दिया हुआ है, और इससे सॉल्बिलिटी से करोगे तो S करोगे तो S बहुत स्मॉल होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4S²। अब यहाँ से देखो ये S² S बराबर क्या आ जाएगा 9/4, इसका रूट आ जाएगा,
और ये आ जाएगा 10⁻⁻5 डायरेक्ट निकाल दे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻�5। ये OH माइनस का कंसंट्रेशन, गौर से देखोगे तो S क्या है हमारे पास, या 2H करोगे तो अगर हम S तो निकाले सॉल्बिलिटी, अगर कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है OH, ये OH का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा तो वो उस पर इंपैक्ट डालेगा। तो ये S से या तो फिर 2S का भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है 2H, तो वो करोगे अगर कंसंट्रेशन OH माइनस का अगर निकाल लोगे तो ये कितना है 2S, तो फिर ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5। दूसरा बात करते हैं, ये हम बात करेंगे KSP, जो दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या था हमारे पास BOH का होल थ्राइस। अब ये जब टूटेगा तो ये जब टूटेगा तो हमारे पास B2 प्लस और हमारे पास 3OH माइनस में टूटेगा। इसका फिर से कंसंट्रेशन दे दिया हुआ था 1 मोलर, तो ये 1 होगा। ये फिर यहाँ पे भी S, पहले तो ये टूटेगा जो S और 3S में टूटेगा, फिर इसका 1 मोलर ऐड करोगे तो ये किसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 3S। तो अगर यहाँ से करेंगे तो KSP का वैल्यू कितना दिया था 27 इंटू 10⁻⁻18। अच्छा यहाँ से एक और काम कर सकते हो, नहीं फिर तो यहाँ तो आ ही जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B2 प्लस इंटू 3 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल क्यूब, तो ये तो 1 हो गया। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है ये 3S का कितना आ जाएगा क्यूब, ये कितना आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻18, तो 3S सॉरी 3 3 9 27 आ जाएगा S क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻18। तो ये अगर हम करेंगे 27 कैंसिल, तो S का बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3⁻6। अगर यहाँ से 3S का भी वैल्यू निकाले, अगर यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन भी निकालेंगे तो ये जो आ जाएगा वो 3S, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻�6। देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन जब हमारे पास NH4OH डालेंगे तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना डालते जाएंगे बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते जाएंगे तो जिसका OH माइनस का सॉल्बिलिटी सबसे कम वो प्रिसिपिटेट कर देगा, ये ज्यादा है और ये BOH3 का कम, तो जिसकी सॉल्बिलिटी कम होगी वो प्रिसिपिटेट जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास BOH3 विल प्रिसिपिटेट बिफोर एज कंपेयर टू AOH का होल 2। क्या बात समझ में आ गया? बस इतनी सी काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हुआ है जेई मेंस 20 इसी साल का है। द मोलर सॉल्बिलिटी S ऑफ जिंक सल्फेट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब कुछ दे दिया हुआ है आपको। इज गिवन रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर दे दिया हुआ हमारे पास क्या है Zn हमारे पास है, इसको अगर चार्ज हटा ही दे तो Zn पे हमारे पास ये 3 है और PO4 पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये PO4 पर 3 H3PO सॉरी HPO3 3 माइनस होगा वो बीच में आ जाएगा, सॉरी H वो 4 है और 4 का 4 है, ये 3 पावर में आ जाएगा। ये Zn प्लस 4 है और इसका थ्राइस दिया हुआ है PO4 आ जाएगा या PO3, हाँ PO4 इस पे 3 माइनस और इसका दे दिया हुआ है 4, तो आ जाएगा 3 चौक 12 4 तिया 12 4 12 4 हमारा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जब टूटेगा तो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ Zn प्लस 4 में टूटेगा, प्लस हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ PO4 3 माइनस में टूटेगा। हमसे क्या पूछा था, S सॉल्बिलिटी का वैल्यू पूछा हुआ है, निकालो यहां से। ये कितना आ जाएगा 3S, ये 4S, हमें S का वैल्यू पता करना है। KSP का वैल्यू दे दिया हुआ है, KSP का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलो KSP, अच्छा S का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ KSP, तो KSP बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, या ऐसा लिख सकते हैं, ये 3S का होल क्यूब हो जाएगा इनटू 4S का पावर 4 हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा KSP। ठीक, अब यहां से देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 27, 27 S क्यूब आ जाएगा, 4 चौक 16 और 16 16 ये 256 256 यही ना आएगा, 4 चौक 16
16 16 256, s का पावर 4 इज इक्वल्स टू के एस पी। अब यहां से s का पावर हमारे पास 4 और 3 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा के एस पी बराबर 27 इंटू 256 का पावर। अब यहां से s बराबर जो निकालोगे के एस पी बराबर 27 इंटू 256, ये पावर 1/7 आ जाएगा। अब देखो पावर 1/7 दो में हमारे पास है। अब एक चीज बिना कैलकुलेशन के कह सकते हैं कि ये कम से कम 845 मतलब 845 नहीं होगा, हमारे पास 609 12 होगा। देखो यहां से 6 सत्ते 42, 6 4 जा 42, वो तो यूनिट प्लेस पे चेंज नहीं होगा, तो यूनिट प्लेस पे 2 होगा, और यूनिट प्लेस पे 2 इसी में है, और ये छोटा नंबर ऊपर वाला बड़ा नंबर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर ये ए है, ये हमारे पास बी और सी या डी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास 24 का 9 अप्रैल का है। फॉर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस एंड B माइनस आर। ठीक, ए और बी का कंसंट्रेशन हमारे पास दे दिया हुआ है, द सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ AB2 का। ठीक है, चलो हमारे पास अगर AB2 है, ये टूट रहा है A2 प्लस और 2B माइनस में टूटेगा, ये हमारे पास ये कंसंट्रेशन होगा S और ये कंसंट्रेशन होगा 2S। अब यहां से देखो ये कंसंट्रेशन दे दिया हुआ इक्विलिब्रियम पे, 2A का कितना है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और हमारे पास इसका कितना है B माइनस का जो कंसंट्रेशन दे दिया वो है 0.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब यहां से देखो ये जो हमारे पास KSP जो आएगा वो A2 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू B माइनस का कंसंट्रेशन का 2 टाइम्स होगा। 2S मत कर देना, ये यहाँ पे 2B मत लिख देना, वो B का कंसंट्रेशन का पावर 2 होगा। तो ये 2S लिख रहे हो मगर 2S का तो वैल्यू दे दिया हुआ ना डायरेक्ट। अब यहां से देखो ये 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसका हमारे पास स्क्वायर। अब यहां से देखें ये 12 इंटू 0.24 इंटू 0.24 इंटू यहाँ पे 4 दिया 3 दूना 6, 6 और 4 10, 10 टू पावर माइनस 10 हो गया। अब यहां से देखेंगे, अब यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 24 12 36 बच्चों का 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूना 24 24 और 4 28, कितना था 2 और 1 3 पॉइंट 0.1288 और फिर 0.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास जो आना चाहिए कितना आएगा 0.288 इंटू 0.24, ये आ जाएगा हमारे पास 0.06912 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो किसी में यहाँ पे वो वैल्यू मैच कर रहा है मगर पावर अलग है। नीचे वाले में आएंगे 2 डिजिट अगर पीछे करोगे 2 इधर करोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.9 हमारे पास 1 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। तो अब डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर क्वेश्चंस लगाओ, इजी हो जाएगा, और क्वेश्चंस के अलावा कोई दूसरा दोस्त नहीं है तुम्हारा। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट ऑन हमारे पास पासिंग HCl थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BCl2 एट रूम टेम्परेचर वाइट turbidity appear when HCl gas is passes through the saturated solution of NaCl. Sodium chloride will precipitate due to common ion effect. ठीक है, on passing HCl through a saturated solution of, ठीक है, the white turbidity is appear। देखो यहां से दोनों क्वेश्चन आई थिंक दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखो समझो, हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है BaCl2 का, मतलब इसमें जितने सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए उतनी है,
अब इसमें अगर HCl गैस पास करोगे तो Cl का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो इसमें हमारे पास ये जब टूट रहा होगा तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस होगा। जब HCl पास करोगे तो Cl का माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो QSP क्या हो जाएगा, बढ़ गया। KSP तो फिक्स है, जैसे HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ वो हमारे पास QSP का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और QSP अगर ज्यादा हो गया तो सॉल्युबल नहीं होगा, और वही इनसॉल्युबल को बोला हुआ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल होना। जैसे दूध, जैसे पानी है, पानी में जब दूध डालते हो तो दूध क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। दूध पानी में सॉल्युबल नहीं होता, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो वो क्या हुआ, ये जो बनाया वो टर्बिडिटी। या फिर इस चीज को थोड़ा सा और समझ सकते हो कि कभी क्या होता है, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं ना, तो कुछ पेस्टिसाइड में दिखेगा वो क्लीन, जब पानी में डालोगे तो क्या वो मिल्क जैसा, या फिनाइल वाला भी कर सकते हो। तो फिनाइल जब लेते हो तो फिनाइल ठीक है, पानी में डालोगे तो वो मिल्क जैसा बनाएगा, क्योंकि फिनाइल भी वाटर में बहुत स्प्राइंगली सॉल्युबल होता है। तो वही है टर्बिडिटी। दूसरा देखना, व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमारे पास NaCl है, इसमें सोडियम क्लोराइड हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रिसिपिटेटेड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। सेम चीज वही वहां पे भी, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, मगर एक जगह सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर कुछ ऐड करोगे तो फिर तो वो प्रिसिपिटेट करेगा। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन इसके लिए यूज करते हैं कि नमक में अगर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो नमक क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट कर देगा। तो नमक को हटाने के लिए यूज करते हैं ये मेथड। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लिया M है, वाटर इज W ग्राम पर 100 ml at 25 डिग्री सेल्सियस, इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस विल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट है, यहाँ पे 2 प्लस तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 तो 3, ये मॉलिक्यूल्स हो गया क्लियर। अब ये जब टूटेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, Ca पर 2 प्लस, और हमारे पास फॉस्फेट बना लेगा PO4 3 माइनस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। मगर यहाँ पे जो दे दिया हुआ है वो डिसॉल्व कर रहे हैं W ग्राम in water, solubility of calcium sulfate in water is W ग्राम पर 100 ml। अच्छा, S का जो वैल्यू दिया हुआ है W ग्राम पर ml में दे दिया हुआ है। ठीक है, इट्स solubility प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, अगर यहाँ पे जब करेंगे हमारे पास H प्लस तो OH माइनस का तो कंसंट्रेशन नहीं आया, कुछ तो मिस नहीं कर रहा है। ठीक, पहले तो इतना से करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जैसे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये जो होता है वो मोल पर लीटर होता है। अगर हम इसको मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, वेट पर लीटर। अब यहाँ से वही जगह काम करना है, तो अगर सॉल्युबिलिटी अगर पता करना है तो यहाँ पे जो था वो मोल पर लीटर, तो अगर इधर भी मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई चेंजेस खत्म। तो इसमें हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ से ये मोल जो हो गया मोल, अब यहाँ से वेट आ जाएगा, वेट दे दिया हुआ W ग्राम, वेट हमारे पास। ठीक है, अच्छा तो वेट बाय लीटर जो आ जाएगा। ठीक है, मगर कुछ तो मिस कर रहे हैं, हमारे पास H प्लस और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन आना चाहिए, तभी तो ये 10 टू पावर के टर्म्स में आएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 टू पावर माइनस 14 अगर ले लें। सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, नहीं इसमें तो कुछ चीज लग रहा है छूट गया है, या फिर हमने कुछ लिखा नहीं है। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस विल बी प्रिसिपिटेटेड अप्रोप्रिएटली में S का वैल्यू निकालना है, मगर ये जो पावर जो आ रहा है 10 टू पावर माइनस 9 इंटू
वेट, ये तो एस का वैल्यू आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, मगर ये पावर जो आएगा वो हमारे पास आ गया 3 2 5। एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते पहले। ठीक है, ये अगर हमारे पास यहाँ से देखना, अगर हम इसका केएसपी लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ca 2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा इसका पावर 3। अब यहाँ से हमारे पास दूसरा जो आएगा वो PO4 का हमारे पास जो पावर आएगा 3, सॉरी ये पावर जो आएगा वो 2 आ जाएगा कंसंट्रेशन का, ये 3 माइनस का 2। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना, अगर इसका हम सॉल्विटी S कंसिडर करेंगे तो ये 3S होगा और ये हमारे पास 2S होगा, तो इसका मतलब ये S होगा, और S क्या होता है, ये मोलारिटी तो ही होता है। तो अब यहाँ से पहला मोलारिटी पता कर लेंगे कि हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट का है कितना। तो मोलारिटी बराबर क्या पढ़ते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो m को s लिख रहे हैं, वेट w ही दिया हुआ था, मोलर मास को m मानने बोला है, वॉल्यूम दे दिया हुआ 100, ऊपर 1000 आ जाएगा। ये अगर काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10। तो s बराबर क्या आ गया, w बाय m इंटू 10। अब यहाँ से पुट करते जाओ, ये s के बराबर निकाल चुके हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू डब्ल्यू बाय m इंटू 10 टू पावर हमारे पास 3, ये 10 और इंटू ब्रैकेट। अब PO3 कितना था, 2 इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू 10, इसका पावर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास 3 3 9 3 27 फिर आ जाएगा, इंटू हमारे पास दूसरा डब्ल्यू बाई एम का जो वैल्यू आएगा उसको पावर 3 लिख सकते हैं, दूसरा 10 का पावर भी 3 इंटू 2 दूना 4 इंटू डब्ल्यू बाई एम का पावर जो आएगा वो 2, 10 का पावर 2। अब यहाँ से देखो 27 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, डब्ल्यू बाई एम का जो वैल्यू आएगा 5 हो गया, इंटू 3 और 2 5 आ गया। हमें जो निकालना है वो s का वैल्यू निकालना था, और s क्या यही है, हमें क्या निकालना था, सॉल्विटी या सॉल्विटी प्रोडक्ट, इट्स सॉल्विटी प्रोडक्ट एट, हाँ सॉल्विटी प्रोडक्ट ही निकालना, तो यही करना है। अब यहां से देखेंगे, ये जो तो हमारे पास देखो w बाई एम का पावर सब में 5 है, 10 का पावर अलग अलग है। अब यहां से देखो 10 के पावर में अगर हम करना ही चाहेंगे तो ये कितना है 108, मतलब 2 के आसपास, 10 टू पावर 2 मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, फ्रैक्शन में तो अप्रॉक्स हम 2 ले सकते हैं। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स लिखेंगे तो ये W बाई एम जो आएगा वो 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन है, द pH at which magnesium इतना began to precipitate from the solution containing 0.2, ठीक है, हमसे बोल रहा है कितने pH पे ये हमारे पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रिसिपिटेट करना शुरू कर देगा, और मैग्नीशियम 2+ का कंसंट्रेशन इतना दे दिया हुआ है। तो जितना सॉल्विटी है, सॉल्विटी से जितना जैसे हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, सॉल्विटी जितना है उससे थोड़ा सा अभी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा प्रिसिपिटेट। तो बस हमें करना क्या है कि S का वैल्यू निकालना बस, क्योंकि उससे थोड़ा भी ज्यादा होगा तो प्रिसिपिटेट करेगा, तो बस वही काम करना है। तो पता कर लेना है OH माइनस का कंसंट्रेशन, और OH माइनस से POH निकलेगा, POH से pH। तो यहां से देखें हमारे पास KSP बराबर जो आएगा, पहले तो क्या है हमारे पास MgOH का होल 2, ये टूटेगा तो Mg2 प्लस, और हमारे पास OH माइनस ये 2 टाइम्स ये S, तो ये 2S। अब दे दिया हुआ मैग्नीशियम 2+ का कंसंट्रेशन है कितना
Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन दे दिया 0.1। तो यहाँ से अगर हम Ksp का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन 2s, इसका क्या हो जाएगा होल का पावर 2। Ksp का वैल्यू ये दे दिया हुआ था कितना है 10 टू पावर माइनस 11। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे डायरेक्ट हम कर देते हैं, ये इसको -1 मान लग सकते हैं, -1 इधर नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा नीचे तो ऊपर फिर पर चला जाएगा तो +1 10 आ जाएगा। तो ये 2s का वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 10 टू पावर -10। OH माइनस का कंसंट्रेशन 2s है तो स्क्वायर मत करना, इसको 2s ही रहने दो, इधर स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा 10 टू पावर -5। तो pOH हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ही 2s है, तो ये -5 पुट करोगे तो pOH कितना आ जाएगा 5। तो यहां से अगर हम pH निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 14 - 5 कितना आ गया, तो 11 पर हमारे पास प्रिसिपिटेट करना शुरू कर देगा। अच्छा सॉरी सर, pH 9 पे हमारे पास pH 9 से जैसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया pH 9 पे ही प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, द सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। ठीक है, हमसे बोला हुआ है कि AgCl का एक बार सॉल्बिलिटी देख लेंगे KCl में और एक बार पानी में, और उन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा। द रेशियो ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन KCl, तो पहले KCl में निकालेंगे और फिर वाटर में निकालेंगे। तो यहां से हमारे पास Ksp तो दोनों केस में सेम ही होगा, तो हमें S का वैल्यू निकालना है। तो इन KCl सॉल्यूशन दो बार बात करेंगे, तो अगर हमारे पास AgCl टूटेगा तो Ag प्लस और हमारे पास Cl माइनस में। अब यहाँ पे KCl भी तो है, KCl भी टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में। अब यहां से देखो KCl है कितना हमारे पास 0.1, तो ये भी हमारे पास Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1। ये टूटेगा तो ये S और S में टूटेगा, Cl का कंसंट्रेशन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दोनों में सेम होगा, यहाँ पे भी S। अब हमें पता है कि S का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 के ही बराबर। तो यहां से अगर हम Ksp अगर निकालना AgCl का निकालना चाह रहे हैं इन KCl में, तो क्या आ जाएगा S इंटू 0.1, ये कितना दे दिया हुआ था Ksp 10 टू पावर -10। तो यहां से अगर हम S निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ये नीचे 10 टू पावर -1 नीचे फिर ऊपर, तो 10 टू पावर कितना आ गया -9। दूसरा इन वाटर में अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास AgCl डायरेक्ट टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, ये S और ये S, तो Ksp जो आएगा वो कितना था 10 टू पावर -10, तो ये S स्क्वायर बराबर 10 टू पावर -10, तो S बराबर आ जाएगा 10 टू पावर -5। तो अगर हमारे पास अब यहाँ से सॉल्बिलिटी वाला निकालना था, ये अगर हम बात करते हैं S इन KCl और S इन वाटर, तो यहां से KCl में कितना है 10 टू पावर -9, वाटर में कितना है 10 टू पावर -5, ऊपर जाएगा तो कितना आ गया, बात समझ में, और बात ही सही है, KCl में सॉल्बिलिटी कम होगा, कॉमन आयन इफेक्ट, वाटर में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। 2020 नीट का क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, द टाइप ऑफ AB इज, हमारे पास इतना, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड, S का वैल्यू निकालना है। अरे A और B जब टूटेगा तो A प्लस और B, S और S होगा। Ksp हमारे पास दे दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर -8, ये दिया सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, हाँ ठीक था, ठीक है। अगर यहां से निकालेंगे S स्क्वायर का वैल्यू तो 4 इंटू 10 टू पावर -8, तो S का वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस, ऑप्शन नंबर ए। 2020 क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी ऑफ
एस का वैल्यू फिर से निकालना है। बस पूछा हुआ क्या, NiOH का हॉल 2 होना चाहिए इन सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया हुआ है, बस वही फिर कॉमन आयन इफेक्ट। ये हमारे पास NiOH का हॉल 2 जब ये टूटेगा तो ये NaI2 प्लस प्लस 2OH माइनस में टूटेगा। और किस में हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं, NaOH में, तो ये Na प्लस और OH माइनस में भी टूटेगा। यहां से देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1, ये भी 0.1। हमारा काम तो इससे है, ये S होगा और ये 2S में 0.1 ऐड करोगे, यहाँ पे भी हमारे पास 2S, यहाँ पे अप्रॉक्स S का वैल्यू कम होगा 0.1। तो यहाँ से KSP जब बात करेंगे तो S इंटू 0.1, ये वैल्यू दे दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो यहाँ से हमारे पास S का वैल्यू जो आएगा वो 2 इंटू 10 टू पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 14। अच्छा कुछ मिस्टेक की है क्या, अच्छा कोई नहीं। ये यहाँ पे जो ये पावर 2 आएगा ना, OH का कितना है स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 घटा देगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो कितना हो गया 2 इंटू 10 टू पावर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है 19 का नीट का क्वेश्चन है, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, द सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ के हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, ठीक है। pH दे दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में हमारे पास कितना है 9, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, खत्म। यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो टूटेगा वो हमारे पास टूटेगा Cu2 प्लस और हमारे पास OH माइनस में, ये 2OH माइनस में, ये हमारे पास S और ये 2S। अगर हमारे पास pH वैल्यू दे दिया हुआ है 9 है, तो pOH वैल्यू कितना हो जाएगा 4 नहीं 5 नहीं हो जाएगा, 9 5 हमारे पास 9 5 14, तो pOH वैल्यू 4 5, तो हमारे पास OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो गया, तो 2S का वैल्यू में पता चल गया। हमसे KSP पूछा हुआ था, तो अगर हमारे पास यहाँ से ये OH माइनस ये 2S का कंसंट्रेशन है 10 टू पावर माइनस 5, तो S का कितना आ जाएगा 10 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, बस पुट करो तो KSP बराबर क्या आ जाएगा, S का वैल्यू था 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 टू पावर माइनस 5। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, अच्छा ये पावर भी हो जाएगा, 5 दूना 10 10 5 15, तो ये 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, ये क्या आ गया 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, अच्छा खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर्स खत्म हो जाता है। Thank you everyone. Don't forget to like and subscribe the channel.